का अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम। सबसे पहले डॉन करीम लाला फिलहाल मुंबई की सरजमी से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अब तक ऐसे कई डॉन हुए हैं जिनके खूनी किस्से सुनकर कांप जाते हैं लोग। भारत की आजादी के बाद मुंबई में अपराधियों ने आतंक मचा दिया था। 70 के दशक में करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान नाम के 3 अपराधियों का मुंबई अंडरवर्ल्ड पर सिक्का चलता था। साल 1960 से 1970 के बीच इन तीनों डॉनों का मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत चलती थी। इन तीनों ने मुंबई को 3 पार्ट में बांट दिया था। तीनों डॉनों के इलाके बटे हुए थे। इनका मुंबई में एक कानून चलता था कि कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। जब तक तीनों अपने अपने इलाके में हुकूमत करते थे तब तक अंडरवर्ल्ड में खून खराबा नहीं होता था। इसी बीच जुर्म की दुनिया में एक और माफिया की एंट्री होती है जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम। मुंबई में एक और जुर्म का बादशाह आ गया था जो मुंबई को अपने इशारे पर चलाना चाहता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम के आने के बाद मुंबई की स्थिति बदल गई। आइए विस्तार से जानते हैं। ग्लैमर और अंडरवर्ल्ड को एक साथ खड़ा किया था हाजी मस्तान ने। हाजी मस्तान मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन माना जाता है। हाजी मस्तान ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नई पहचान दी थी। उसने ग्लैमर को अंडरवर्ल्ड के साथ लाकर खड़ा कर दिया था। हाजी मस्तान को लोग बाहुबली, माफिया, तस्कर हाजी मस्तान के नाम से जानते थे। बता दें कि हाजी मस्तान का जन्म तमिलनाडु के कुड्डालोर में 1 मार्च 1926 को हुआ था। 1970 तक हाजी मस्तान मुंबई में अपना एम्पायर स्थापित कर चुका था। मस्तान तमिलनाडु से मुंबई जो बनने आया था वह उससे ज्यादा बन चुका था। हाजी मस्तान पूरे मुंबई में अपना साम्राज्य फैला चुका था। हाजी मस्तान काफी अमीर था। बाहुबली तस्कर माफिया हाजी मस्तान को सफेद सूट पहनने और मर्सिडीज की सवारी करने का बहुत शौक था। उसे विदेशी सिगार और सिगरेट पीने का बहुत शौक था। उसके हाथ में हमेशा विदेशी सिगरेट और सिगार दिखाई देता था। हाजी मस्तान ने ही वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्धा और माफिया करीम लाला को आगे बढ़ाया था। करीम लाला अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में साल 1911 में पैदा हुआ था। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसकी खूब चलती थी। वह मुंबई में तस्करी समेत कई गैरकानूनी धंधे करता था। करीम लाला को मस्तान असली डॉन कहा करता था। करीम लाला को अपराध की दुनिया में आगे बढ़ाने वाला भी खुद मुंबई अंडरवर्ल्ड दुनिया का बेताज बादशाह हाजी मस्तान ही था। मुंबई में करीम लाला का काफी प्रभाव था। अपराध की दुनिया में उसकी तूती बोलती थी। बता दें कि केवल 21 साल के उम्र में करीम लाला पेशावर के रास्ते मुंबई पहुंचा था। इसके बाद उसने यहां अपना धंधा शुरू किया था। वह साल 1940 तक तस्करी के कामों में अपना दबदबा कायम कर लिया था। इसके बाद उसने मुंबई में जुए और दारू के अड्डे खोल दिए। करीम लाला के समय ही वरदराजन मुदलियार और बाहुबली हाजी मस्तान मुंबई पर हुकूमत करते थे। जल्द अमीर बनने की चाहत ने वरदराजन मुदलियार को बना दिया था जुर्म का बादशाह। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक और बादशाह था जिसका नाम था वरदराजन मुदलियार। वरदराजन मुदलियार साल 1926 में मद्रास प्रेसिडेंसी थूथुकुडी में पैदा हुआ था। शुरू में वरदराजन मुदलियार छोटी मोटी नौकरी करता था। बाद में वह मुंबई चला आया और वीटी स्टेशन पर कुली का काम करना शुरू कर दिया था। कुली का काम करने के दौरान ही वरदराजन मुदलियार अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा। वरदराजन मुदलियार अपने कारोबार को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहता था जिसके लिए वह मुंबई के डॉन हाजी मस्तान से मिला। इसके बाद हाजी मस्तान और वरदराजन दोनों साथ काम करने लगे। इसी दौरान हाजी मस्तान ने वरदराजन को करीम लाला से मिलवा दिया। कुछ ही दिनों में उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बना ली। वरदराजन हत्या की सुपारी लेने से लेकर ड्रग्स की तस्करी करने जैसे मामलों को खुद संभालने लगा। वरदराजन मुदलियार की दिल का दौरा पड़ने से 2 जनवरी 1988 को चेन्नई में मौत हो गई थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक और डॉन की एंट्री होती है। दाऊद इब्राहिम भारत के सबसे बड़े अपराधियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। दाऊद इब्राहिम कई आतंकी संगठनों का भी करीबी है। उसको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण मिला हुआ था। दाऊद इब्राहिम साल 1993 के मुंबई अटैक का मुख्य मास्टरमाइंड था। दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे से हुई थी। बता दें कि बाहुबली दाऊद के पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद ने अपराध की दुनिया में अपने
भाई शब्बीर के साथ मिलकर तस्करी से शुरू किया और यहीं से शुरू हुई मुंबई में खूनी जंग। उस समय करीम लाला मुंबई पर राज करता था। उसने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करवा दी। इसके बाद दोनों गैंगों के बीच खूनी गैंगवार शुरू हो गया। दाऊद इब्राहिम के सर पर खून सवार था। वह अपने भाई का बदला लेना चाहता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में आग लग गई थी। इसके बाद मुंबई में केवल दाऊद ही अकेला बाहुबली बचा था। साल 1993 के मुंबई धमाकों से पहले ही दाऊद मुंबई से दुबई चला गया था।